Hello students, as you know, we are doing our chapter number 19. So, yesterday we have completed up to topic natural gas. So, today we will start next topic, disadvantages of fuels. That is, we will read part 2, disadvantages of fuels. In last topic, natural gas, we are discussed about CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो क्या है, एक इको फ्रेंडली है जिसको हम व्हीकल्स में यूज करते हैं और ये बहुत ही साफ़ और सस्ती फ्यूल होती है। टुडे वी विल रीड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल्स। व्हेन वी बर्न फ्यूल्स दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। बेटा, जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। It leads to melting of polar ice caps, flooding of low-lying areas and rise in sea level. इससे आइस कैप्स जो हैं उनका मेल्ट होना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो बर्फ़ की टोपियां हैं वो पिघलने लग जाती हैं, निचले एरियाज में बाढ़ आना स्टार्ट हो जाता है और समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। They take the millions of years to form. They can not be replaced easily. They are non-renewable source of energy. इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, इनको हम दोबारा से नहीं मंगवा सकते। ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि दोबारा से प्राप्त नहीं किए जा सकते। गैसेस रिलीज्ड ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज एयर पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से जो गैस रिलीज होती है उससे बेटा एयर पोल्यूशन हो जाता है। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। Since fossil fuels are non-renewable source of energy, we need to look for alternate energy source such as solar energy, wind energy, biogas, geothermal energy, tidal energy, etc. फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बेटा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वी नीड टू, इसलिए हमें ज़रूरत है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तरफ देखने की, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ देखने की, सच एज सोलर एनर्जी जो सूर्य से मिलती है, वाइंड एनर्जी जो हवा से मिलती है, बायोगैस और जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। एडवेंचर टाइम। An adventure is an exciting or unusual experience accompanied with some bold and risky undertaking. एक साहसिक, एक रोमांचक या असामान्य अनुभव है जिसमें कुछ साहसिक और जोखिम भरा उपक्रम होता है, जोखिम भरा काम होता है। It includes activities like traveling, exploring, skydiving, mountaineering, scuba diving, river rafting, etc. इसमें ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग, स्काई डाइविंग, माउंटेनियरिंग, स्कूबा डाइविंग और रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण, द लस्कियस माउंटेन पीक्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड पीपल। सुंदर माउंटेन पीक्स हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। माउंटेनियरिंग इज ए स्पोर्ट ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेनियरिंग जो है बेटा पर्वतारोहण, पर्वतों पर चढ़ने का एक खेल है। क्रॉसिंग ग्लेशियर्स और शॉर्ट स्ट्रेचेज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग इज नोन एज हाइकिंग। रस्सी पे चढ़कर ग्लेशियर्स के छोटे हिस्सों को पार करना हाइकिंग कहलाता है। माउंटेनियरिंग डन ओवर रॉक, स्नो और आइस इज कॉल्ड रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट और स्कीइंग रिस्पेक्टिवली। माउंटेनियरिंग जो है वो बेटा रॉक पे, स्नो पे हो सकती है, जिसको क्या बोलते हैं, रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट और स्कीइंग। इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, एथलेटिक एबिलिटी एंड टेक्निकल नॉलेज टू रिमेन सेफ। इसमें सुरक्षित रहने के लिए अनुभव, एथलेटिक की एबिलिटी, खिलाड़ी की क्षमता और तकनीकी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हैज़ बीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल क्लाइंबर्स। माउंट एवरेस्ट विश्व के, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 8848 मीटर, जो क्या है, सभी चढ़ने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सर एडमुंड हिलैरी एंड सर्पा टेंजिंग नोर्गे वर द फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट। सर एडमुंड हिलैरी और सर्पा टेंजिंग नोर्गे जो थे वो पहले थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, मापा था। बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल भारत की पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट के
पीक तक गई, माउंट एवरेस्ट पर गई। संतोष यादव इज़ द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव भारत की पहली महिला है, विश्व की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार गई। जानको तबेई वाज दी फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। जानको तबेई पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। चैलेंजेज ऑफ माउंटेनरिंग। माउंटेनरिंग के क्या क्या चैलेंजेज हैं? माउंटेन क्लाइंबिंग इज ए थ्रिलिंग एज वेल एज ए रिस्की स्पोर्ट। माउंटेन पर चढ़ना एक बहुत ही रोमांचक और जोखिम भरा खेल है। हेयर वेदर चेंजेज अनएक्सपेक्टेडली, स्नो स्ट्रॉम्स, रेन एंड लाइटनिंग अकर सडनली। यह मौसम जो है वो बिना एक्सेप्ट किए चेंज होता रहता है कि कभी तो बर्फीली आंधी स्टार्ट हो जाती है, तो कभी बारिश, तो कभी आकाशीय बिजली गिरने लगती है। There can be equipment failure, fall due to inattention, fatigue और other reasons. आनाकानी, थकान या अन्य कारणों से उपकरण की विफलता हो सकती है। A landslide occurs when a piece of rock or land is dissociated from the mountain and it slides down. एक भूस्खलन जब होता है, जब एक चट्टान और भूमि का एक टुकड़ा टूटकर शिखर से अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है। An avalanche occurs when a large mass of snow slides down a mountain with high speed. एक हिमस्खलन जब होता है जब हिमपात का एक बड़ा टुकड़ा या बड़ा द्रव्यमान तेज गति के साथ एक शिखर को गिरा देता है। एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स। बढ़ती ऊंचाई के साथ हवा का दबाव कम हो जाता है, या फिर जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। इट कैन कोज ब्रीथलेसनेस और टायर्डनेस। इससे सांस फूलना और थकान हो सकती है। सो माउंटेनियर्स ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। इसलिए माउंटेन्स पर चढ़ने वाले हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। क्लाइंबिंग इक्विपमेंट यानी कि चढ़ने के उपकरण। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लाइंबिंग इक्विपमेंट आर, कुछ महत्वपूर्ण क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स है। ए रोप अबाउट 100 मीटर, एक रस्सी लगभग 100 मीटर की। हैमर एंड एक्से, हथौड़ा और कुल्हाड़ी। लैडर्स, सीढ़ी। वुलन्स, ऊनी कपड़े। ट्रैकिंग बूट्स यानी कि ट्रैकिंग जूते। ए हेड गियर, एक टोपी। स्लीपिंग बैग एंड टेंट, स्लीपिंग बैग सोने के लिए बैग और टेंट। गोगल्स। रेडी टू ईट फूड, तैयार किया हुआ खाना। मेडिकल किट। एडवेंचर्स ऑफ द स्काई, आकाश का रोमांच। स्पेस इज द एरिया बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल से दूर का क्षेत्र है। द हेवनली बॉडीज लाइक सन, मून, प्लैनेट्स, मेटर्स, एस्टेरॉइड्स एटसेट्रा ऑल आर ए पार्ट ऑफ दिस स्पेस। स्वर्गीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह इत्यादि सभी अंतरिक्ष का एक हिस्सा है। द स्काई, आकाश। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट स्काई? क्या आपने कभी दिन और रात के आकाश के बीच के अंतर को नोटिस किया है? इन द डे टाइम ओनली द सन इज विजिबल इन द स्काई। दिन के समय केवल आकाश में सूर्य दिखाई देता है। बट एट नाइट देर आर मिलियंस ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द मून दैट चेंज फेजेज रेगुलरली। लेकिन रात को लाखों चमकते सितारे और चंद्रमा लगातार अपनी फेज को चेंज करते रहते हैं। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी। ये हीट, लाइट और एनर्जी का एक पर्याप्त सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ये गर्म गैसों का एक भव्य गोला है या भव्य गेंद है। द स्टार्स आर स्टेशनरी हेवनली बॉडीज दैट हैव देयर ओन लाइट। सितारे जो हैं वो शिखर स्वर्गीय पिंड है जिनकी अपनी खुद का प्रकाश है, जिनकी अपनी खुद की लाइट है। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन। तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। द प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स जो है वो स्वर्गीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं है ये, लेकिन ये सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून।
यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह। मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ए सैटेलाइट इज ए हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट जो है, उपग्रह जो है, वो स्वर्गीय पिंड है जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द प्लैनेट्स लाइक मरकरी हैव नो मून वेयर एज जुपिटर हैज 67 मून्स। मरकरी प्लैनेट के कोई भी चंद्रमा नहीं है। मरकरी जैसे प्लैनेट्स के कोई चंद्रमा नहीं है, जबकि जुपिटर के 67 चंद्रमा है। जबकि जुपिटर के पास लगभग 67 चंद्रमा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी कि कृत्रिम उपग्रह। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मशीन्स क्रिएटेड बाय मैन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वे मशीन्स हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। दे आर सेट अप इन दिस स्पेस टू फोरकास्ट वेदर, सेंड एंड रिसीव वायरलेस ट्रांसमिशन, locate minerals and other resources in the earth's crust etc. वे मौसम भेजने और वायरलेस ट्रांसमिशन का पता लगाने और पृथ्वी की पपड़ी में अन्य संस्थानों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। आर्यभट्ट was the first Indian satellite sent into the space, followed by Bhaskara Rohini, Apple, InSat 1B and 2B, Chandrayaan 1 and Mangalyaan। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था, जिसके बाद भास्कर रोहिणी, एप्पल, InSat 1B and 2B, चंद्रयान 1 एंड मंगलयान, जिसके बाद भास्कर रोहिणी, एप्पल, InSat 1B और 2B, चंद्रयान 1 और मंगलयान भेजे गए। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस। राकेश शर्मा पहला भारतीय था जो अंतरिक्ष में गया। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट वुमेन टू इंडियन ओरिजिन टू एंटर द स्पेस। Unfortunately, she and her entire crew of the spaceship Columbia died just before landing back on Earth due to some fault in the space shuttle। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, लेकिन दुर्भाग्यवश अंतरिक्ष यान शिप के पूरे चालक दल के अंतरिक्ष यान में कुछ खराबी के कारण पृथ्वी पर वापस आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। सुनीता विलियम्स वाज द फर्स्ट वुमेन टू वॉक फॉर 50 hours and 40 minutes इन द स्पेस। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 50 घंटे और 40 मिनट तक चलने वाली पहली महिला थी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।